नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉर्पियन स्टडी में। मैंने कहा था कि झारखंड का सिलेबस मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं। ठीक है, तो उसका एक नेक्स्ट वीडियो है। उसमें यह है जो झारखंड का जो प्रतीक है, राज्य प्रतीक, जैसे कि बिहार का है, पंजाब का है, कश्मीर का, उसी तरह से जो राज्य का प्रतीक चिन्ह है वो परिवर्तन किया गया है, तो उससे क्वेश्चन पूछने के आसार बढ़ जाते हैं। तो ये उस पर एक स्मॉल छोटा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो प्रतीक में बहुत सारी चीज़ें हैं। राजकीय प्रतीक में राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल है, सखुआ जिसे कहते हैं। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है सौरिया रोबोस्टा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो सकती है, उसमें माफ़ी चाहता हूँ। राजकीय पुष्प पलाश है। ठीक है, पलाश को पहले जिसमें रंग नहीं था उससे उबाल के होली खेली जाती थी और उसका रंग जल्दी छूटता भी नहीं था। इमेजिन कीजिए कि आप केमिकल वाले रंग से होली खेल रहे हो और एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पर हल्दी डाल दी जाए, कुमकुम डाल दिया जाए, चंदन का पाउडर डाल दिया जाए, पलाश का फूल डाल दिया जाए, उसमें होली खेला जाए। तो एक तो वो औषधि का कारण है जो आपके स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कोई नुकसान नहीं है, और होली खेलने के साथ सुगंध और आपको जो खुशी हुई वो तो अलग ही हुई। तो भारत की प्राचीन जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, ठीक है, रूढ़िवादी में, सती प्रथा में वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, उस और लौटिए, वास्तविक जीवन वही है। ठीक है, राजकीय पशु क्या है? हाथी है। राजकीय पशु का जो वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस है। राजकीय पक्षी कोयल है, उसको एशियाई कोयल भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है, मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, यूडिनामस अस्कोलोपैसियस ऐसे करके कुछ नाम है। आप एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो आपको जब आप एलिमिनेट करने का ऑप्शन आएगा तो वहाँ आप टिक कर देंगे। अब आइए प्रतीक चिन्ह पर जो अशोक स्तंभ है। ठीक है, पहला जो था झारखंड का प्रतीक चिन्ह वो भी काफ़ी अच्छा था। अभी जो आया है वो और अच्छा इसलिए है क्योंकि देखिए वहाँ पर ना 4 शेर के स्तंभ बने हुए हैं। ठीक है, 4 शेर का स्तंभ का तात्पर्य ये है कि वो इस मुद्रा में है। जब शेर इस मुद्रा में होता है तो वो दोनों पैर और हाथ उसके नीचे होते हैं और वो ऐसा निहारते रहता है, वो मतलब वो देख रहा है बैठ के क्या हो रहा है। तो वो हम लोग को दिखता है 3 साइड से, लेकिन वो एक्चुअली है चारों साइड से। इसका मतलब मेरी जो नज़र है वो चारों साइड से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब कुछ लोग पूछेंगे सर ऊपर क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ऊपर से अटैक होने की संभावना बहुत कम है, एलियन ही कर सकते हैं, और एलियन झारखंड में स्पेशली फोकस करेंगे, इसकी संभावना कम है। उनके लिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन पड़ा हुआ है, वहीं पर जाके वो कर सकते हैं। चलिए आते हैं प्रतीक चिन्ह पर चर्चा करते हैं। 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट, ठीक है, सभागार में नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया। ठीक है, और 15 अगस्त 2020 को ये प्रभावी हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ, 15 अगस्त को भारत का निर्माण हुआ, तो 15 अगस्त 2020 को ये प्रभावी हो गया। बहुत ही अच्छी तिथि है और ये एक तरह से ऐतिहासिक काम है कि राज्य प्रतीक चिन्ह को किसने चेंज किया या किस महानुभाव ने चेंज किया। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का नाम आएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं हिस्ट्री है, स्मॉल हिस्ट्री। लेकिन ठीक है दोस्तों, अब इस चिन्ह को उन्होंने चुना है, काफ़ी जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं काफ़ी तेज होते हैं दिमाग से, उन्होंने अशोक एम्बलम को चुना है। ठीक है, तो जो अशोक एम्बलम को चुना गया है तो अब कोई इसको हटाने की हरकत नहीं कर पाएगा क्योंकि नेशनल लेवल पे भी इसी को माना जाता है। ठीक है, अब इसको लेके कोई दूसरा चुनना आपको लगता है उसके लिए फिर विरोध हो जाएगा। ठीक है, राज्य का जो विन्यास है वो वृत्ताकार है। वृत्ताकार के अंदर बहुत सारे चित्र बने हुए, मैं आगे बताता हूँ। उसके अंदर अशोक एम्बलम बनाया गया है। ठीक है, जो प्रतीक चिन्ह वृत्ताकार है उसको हरा रंग से रंगा गया है। आप भ्रमण करेंगे बिहार से उड़ीसा या वेस्ट बंगाल से छत्तीसगढ़ तक या यूपी तक, तो आप कुछ देखे चाहे ना देखे, हरियाली आपको जरूर दिखेगी। हरियाली, वन भूमि वाली हरियाली। ठीक है, वहाँ पे आपको डिफरेंट ट्रीज, प्लांट ऐसे मिल जाएंगे। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीमित क्षेत्र में उगते हैं, जैसे कि जो हिमालय पर्वत में मिलेंगे वो यहाँ नहीं मिलेंगे, जो यहाँ मिलेंगे वो हिमालय पर्वत में मिलेंगे। तो सखुआ एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सखुआ अच्छी तादाद में पाए जाते हैं झारखंड में। ठीक है, तो अब इसमें जो चक्र है, इसमें सबसे पहला वृत्त है, उसमें जैसे कि मान लीजिए कि सर्किल है, उसमें 1 सर्किल है, 2 सर्किल है, 3 सर्किल, 4 सर्किल, 5 सर्किल। उसके बाद मान लीजिए अशोक एम्बलम दिया गया है। दूसरे जो सर्किल है उसमें 24 हाथी हैं। संख्या पूछ सकता है कि 24 हाथी क्यों डाले गए हैं। वो हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है। ऐश्वर्य का प्रतीक कैसे है? सिकंदर महान की सेना, महान मैं नहीं जोड़ूंगा,
विश्व जीतने चले थे वो, ठीक है। ये सदगुरु ने कहा था सिकंदर एक मूर्ख था, बाकी आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य विश्व विजेता नहीं हो सकता कभी भी। कभी किसी को अहंकार होगा, ये वीडियो जिसके पास पहुँचे कि मेरी शक्ति बहुत ज़्यादा है, जैसे कुछ लोग अगर 4 व्हीलर खरीद लेते हैं या फिर फॉर्च्यूनर खरीद लेते हैं, उनमें एक अहंकार आ जाता है, ठीक है। जब गंगा नदी उफान में होती है ना, वहाँ पे अगर आप फॉर्च्यूनर लेके खड़े हो जाओगे तो सेकंड नहीं लगेगा आपको बहा देने में। तो मनुष्य की हैसियत इतनी सी है, बस इतना जान लो। जो जितना जल्दी समझ जाता है वो अपना जीवन खुशहाली से जीता है। अब देखिए, हाथी को क्यों शामिल किया गया है कि प्राकृतिक संसाधन और ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो ऐसा कहा जाता है, जब सिकंदर की सेना इंडियन बॉर्डर पर प्रवेश कर रही थी तो जो गज सेना होती थी, पहले उसके लंबे लंबे सूंड होते थे, तो पहले गज सेना को आगे रखा जाता था। ये एक युद्ध नीति है कि जो दुश्मन को भयभीत कर दो, अपनी सैन्य बल या अपनी ताकत दिखा दो। जैसे आप अटैक करने जा रहे हो, अगला बंदूक लेके आ रहा है, आप हेवी मिसाइल लेके चले गए, प्रत्येक के पास एक एक मिसाइल है, और एक ऐसा मिसाइल है कि एक बार में 10 लोगों को टारगेट कर सकता है। तो वो एक भ्रम क्रिएट हो गया, इसीलिए एक ऐश्वर्य का यहाँ प्रतीक कहा गया है, ठीक है। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगले वृत्ताकार में 24 पलाश फूल को बनाया गया है, जो प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाता है। और वाकई पलाश फूल कभी खिले रहते हैं बसंत ऋतु में, आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लाल रंग के दिखते हैं। चौथे वृत्त में आपके 48 नर्तक हैं, मतलब सौर्य चित्रकारी को इसमें दिखाया गया है, जिसमें 48 नर्तक हैं इसमें। उसके बाद अंतिम चक्र में 7 सफ़ेद वृत्त हैं, जो लास्ट के उसके अंदर का जो सर्किल है उसमें 60 सफ़ेद वृत्त बनाए गए हैं। 7 सफ़ेद वृत्त है, ठीक है। राज चिन्ह जो है बीच में अशोक स्तंभ को दिखाया गया है, ठीक है। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद और इसमें झारखंड के सहभागिता एवं उत्तरजीविता को दर्शाता है या फिर भूमिका को दर्शाता है। देखिए, अशोक एम्ब्लेम के कहने का मतलब क्या है कि नेशनल लेवल में भी अशोक एम्ब्लेम यूज़ होता है, अशोक स्तंभ का। तो संघवाद की हम भारत की प्रगति में अपना संपूर्ण सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये इसका तात्पर्य है संघवाद का। और उधर से केंद्र भी इसका संरक्षण प्रदान करती, नहीं आप अपने राज्य का विकास कीजिए, हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो ये एक इसका प्रतीक है। तो इस तरह से 2 वीडियोस हो चुके हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।